दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ था। ठंड से हाथ सुन्न पड़ जाते थे। फिर भी सनी छोटी सी मटन की दुकान पर सुबह 6 बजे से खड़ा हो जाता। लोहे की बड़ी कढ़ाई में कोयले की आग सुलग रही थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि आग के पास खड़े होने पर भी पैरों में झुनझुनी बनी रहती। सनी, आज भी टाइम पर आ गया। अच्छा है, जल्दी आग सुलगा दे। ठंड में ग्राहक जल्दी आते हैं गर्म मटन खाने। आज तो हड्डियां तक जम रही हैं। जी मालिक जी, आग तो सुलग रही है, बस हाथ थोड़े सुन्न हो गए हैं। बाहर इतनी ठंड है कि लगता है आज ग्राहक भी कम आएंगे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। महीने के सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे। इसमें से 1,500 रुपए तो घर का किराया ही ले लेता था। बाकी से मुश्किल से घर चलता था। अरे सनी भाई, आज तो ठंड ने जान ही निकाल दी है बाहर। सड़क पर चलते वक्त लगा जैसे हड्डियां फट जाएंगी। जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म मटन दे, कुछ तो जान बचेगी। लो भाई साहब, ताजा बना है। आज तो खास मसाला डाला है ठंड भगाने के लिए। अरे वाह वाह सनी भाई, ये मटन तो कमाल का है यार। इतना रसीला, मसाला एकदम परफेक्ट, लाल मिर्च भी सही लगी है। सच में भाई, मैं तो कहता हूं कहीं और ऐसा मटन मिलता ही नहीं। बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड है कि हड्डियां जम रही थीं, लेकिन ये मटन खाते ही शरीर में आग लग गई। शुक्रिया भाई साहब, आप लोगों की तारीफ सुनकर ठंड भी कम लगने लगी। दोनों ग्राहक प्लेट साफ करके पेट थपथपाते और हाथ पैर रगड़ते हुए खुश होकर चले गए। भी एक ग्राहक आता है। भाई साहब, जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म मटन देना। बाहर इतनी ठंड है कि लगता है हड्डियां तक जम जाएंगी। कुछ गर्म खाकर जान में जान आएगी। जी साहब, अभी ताजा बना है। खास इस ठंड के लिए ज्यादा मिर्च और गरम मसाला डाला है। लो खाइए, शरीर में गर्मी आ जाएगी। आदमी ने चुपचाप खाना शुरू किया। एक और लिया, फिर दूसरा। आंखें चमक उठी। मन में बोला, वाह, कमाल का स्वाद है। इसे अपने ढाबे पर रखूंगा, लेकिन पहले यहां से हटवाना पड़ेगा। अरे मालिक, ये क्या बेकार मटन परोस रहे हो? नमक कम, मसाला नहीं, मटन सख्त। इस ठंड में ऐसा खाना खिलाओगे तो ग्राहक भाग जाएंगे। मैं तो कभी यहां दोबारा पैर भी नहीं रखूंगा। अरे साहब, माफ कीजिएगा, क्या हुआ बताइए तो सही, मैं अभी ठीक करवाता हूँ। ठीक क्या करोगे? तुम्हारा ये कुक बिल्कुल निकम्मा है। रोज ऐसा बनाता होगा, तभी दुकान खाली पड़ी है। अगर ग्राहक बचाना है तो इसे अभी के अभी निकाल दो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि यहाँ बेकार मटन मिलता है। सनी, आज तूने क्या गड़बड़ कर दी? साहब इतने नाराज हैं। मालिक जी, मैंने तो वही पुराना तरीका अपनाया है जो रोज करता हूँ। सुबह से सब ग्राहक तारीफ कर रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सच में। बस, बहुत हुए बहाने। अब और नहीं सुनना। निकालो इसे अभी के अभी, नहीं तो मैं यहां से उठकर सब जगह तुम्हारी दुकान की बुराई करूंगा। सनी, आज से तू यहाँ मत आना। अपना सामान ले और निकल जा यहाँ से। मालिक जी प्लीज, इतनी ठंड में नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? बच्चों के लिए गर्म कपड़े, कोयला, खाना सब कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो हमेशा मेहनत की है आपके लिए। अब बहुत हो गया ड्रामा, जा यहाँ से, मैं नया बंदा रख लूंगा। सनी आंसू पोंछते हुए ठंडी हवा में बाहर निकल गया। अरे सनी, इतनी जल्दी कैसे? और ये चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ हुआ क्या? बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। सब खत्म हो गया, नौकरी चली गई। एक सूट वाला आदमी आया था दुकान पर, उसने मेरा मटन बेकार बताया। मालिक से शिकायत की, मालिक ने एकदम निकाल दिया। बोला जा यहाँ से, नया बंदा रखूंगा। मैंने कितनी मिन्नतें की, लेकिन उसने सुना ही नहीं। रो मत मेरे राजा। इतनी ठंड में बाहर घूमते रहते हो, चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म। चाय से क्या होगा? अब घर कैसे चलेगा? बच्चों के लिए दूध, गरम कपड़े, कोयला, किराया अगले हफ्ते देना है। सिर्फ 5,000 में गुजारा करते थे, अब वो भी नहीं। इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगा काम ढूंढने? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जो करता है अच्छे के लिए करता है। कल सुबह उठकर काम ढूंढेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तुम इतने अच्छे मटन बनाते हो, कोई ना कोई तुम्हें जरूर रख लेगा। बस आज रोना बंद करो, बच्चों को जगाना मत। सुबह सुबह दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई।
सनी ने दरवाजा खोला। सामने वही सूट वाला आदमी खड़ा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कल तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब गरीब के घर सुबह सुबह तमाशा देखने आए हो। और कितना नीचे गिरोगे? बोलो, क्या चाहिए अब? भाई साहब, कल मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझसे नहीं सहन हुआ। रात भर नींद नहीं आई। तुम्हारा मटन सच में बहुत शानदार है। मैंने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि तुम वहां से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरूरत? अब जरूरत पड़ गई। कल तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? मैं अपने ढाबे का मालिक हूं। मेरा ढाबा बड़ा है, लेकिन मटन बनाने वाला कोई अच्छा नहीं मिलता। तुम्हारा मटन खाते ही समझ गया था कि तुम्हारे जैसे कारीगर की मुझे सख्त जरूरत है। प्लीज माफ कर दो, मेरे यहां काम कर लो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीना दूंगा। रहने की जगह भी दे दूंगा अगर चाहिए। बस एक मौका दे दो। सनी, सुनो तो पूरी बात। इतनी ठंड में काम ढूंढना मुश्किल है, कम से कम बात तो कर लो। 10,000 रुपए सच में दोगे हर महीने? और कोई धोखा नहीं? पक्का वादा है। पहले महीने के पैसे एडवांस भी दे दूंगा अगर कहो। बस कल से आ जाओ। तुम्हारे हाथ का मटन देखकर ग्राहक ढाबे पर टूट पड़ेंगे। ठीक है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है तुम्हें क्या पता। मैं कल से आ जाऊंगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। सनी नए बड़े ढाबे पर काम करने लगा। कोयले की आग पर वह पुराने अंदाज में मटन बनाता। भाई, जल्दी गरम मटन देना। सुना है नया कुक कमाल का है। जी, ताजा है। लो। वाह, रसीला मसाला परफेक्ट। इस ठंड में इससे अच्छा कुछ नहीं, पहले से कहीं बेहतर। मुझे भी देना, खुशबू ही लाजवाब है। सनी भाई, जादू है तुम्हारे हाथ में। रोज आऊंगा। ढाबा खचाखच भर गया। लोग बाहर लाइन लगाने लगे। मालिक दूर से मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सनी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। मालिक साहब, महीना पूरा हो गया, पैसे दे दीजिए। 10,000 रुपए वादा किया था ना, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे सनी भाई, थोड़ा बैठो तो। पहले गरम चाय पी लो। बाहर अभी भी हल्की ठंड है ना। नहीं मालिक साहब, चाय बाद में पी लूंगा। पहले पैसे दे दीजिए। किराया देना है, बच्चों के लिए नए कपड़े लेने हैं, राशन भी खत्म हो रहा है। आप तो जानते हैं घर चलाना कितना मुश्किल होता है। पैसे? अरे अब तो मुझे भी मटन बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। तुमने ही तो पूरे 1 महीने में सब कुछ सिखाया ना। कौन सा मसाला कब डालना है, आंच कैसी रखनी है, हर छोटी छोटी ट्रिक। अब तेरी कोई जरूरत नहीं रही। निकल जा यहां से। क्या? मालिक साहब, ये क्या कह रहे हैं? आपने वादा किया था, कम से कम इस महीने के पैसे तो दे दीजिए। दिन रात मेहनत की मैंने। कुछ नहीं मिलेगा। जा यहां से, नहीं तो गार्ड बुलाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर वाला देख रहा है। मेरी मेहनत का एक पैसा भी नहीं। बहुत हुआ ड्रामा, निकल जा अभी। सनी चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिल में अब सिर्फ गुस्सा और ठेस थी। सनी उदास और थका हुआ घर पहुंचा। शाम हो चुकी थी। छोटा बेटा बिस्तर पर पड़ा था, बुखार से तप रहा था। सनी, जल्दी आओ। देखो तो हमारे लड़के की तबीयत कितनी खराब हो गई है। सुबह से बुखार नहीं उतर रहा। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन पैसे? मेरा छोटा राजा, इतना बुखार? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पैसे कहाँ हैं सनी? आज तो तनख्वाह मिलनी थी ना। सब खत्म हो गया। मालिक ने धोखा दे दिया। बोला कि अब मुझे भी मटन बनाना आ गया है, तुमने ही सिखाया है। एक पैसा नहीं दिया। मैंने कितनी मिन्नतें की, लेकिन उसने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? फिर वही धोखा, पहले वाली दुकान, अब ये। लेकिन रो मत सनी, हम हार नहीं मानेंगे। ये लो मेरे गहने, कान की बालियां, मंगलसूत्र की चेन, जो कुछ भी है, इन्हें बेच दो। 15 से 20,000 तो आसानी से मिल जाएंगे। नहीं नहीं, तेरे गहने शादी के समय तेरे मायके से आए थे, मैं कैसे बेच दूं? अब गहनों से ज्यादा जरूरी हमारे बच्चे की जान है, हमारा घर है। बेच दो। और सुनो, जिसने धोखा दिया है ना, उसके ढाबे के ठीक पास हम अपना ठेला लगा देंगे।
तुम वही पुराना स्वाद वाला मटन बनाओगे। लोग तुम्हारे पास आएंगे उसे छोड़कर। तुम्हारे हाथ का जादू कोई नहीं चुरा सकता। हम उसका कारोबार खत्म कर देंगे। ये क्या है यार? पहले तो यहाँ मटन खाने की लाइन लगती थी, आज ये बेस्वाद सा क्यों लग रहा है? नमक कम, मसाला भी फीका। सच कह रहा है। पहले जो सनी भाई बनाते थे ना, वो अलग लेवल था। रसीला, हर पीस में स्वाद। अब तो जैसे कोई घर का साधारण मटन हो। अरे साहब, वही तरीका है, मैंने खुद बनाया है आज। नहीं भाई, ये वही नहीं है। सनी को वापस बुलाओ, उनका हाथ अलग था। ये तो बेकार लग रहा है। हम तो प्लेट छोड़कर जा रहे हैं। अगली सुबह से सनी ने मालिक के ढाबे के ठीक बगल में ठेला लगा दिया। पुराने अंदाज में मटन पकने लगा। खुशबू दूर तक फैल गई। अरे ये तो वही पुरानी खुशबू है। सनी भाई, तुम यहाँ पर? अरे वाह भाई, जल्दी से एक प्लेट देना। ढाबे में गया था, वहाँ का मटन खाकर मन उदास हो गया था। जी भाई साहब, अभी ताजा ताजा बना है। वही पुराना स्वाद, वही मसाले। लो गर्मा गर्म खाइए। वाह वाह सनी भाई, यही स्वाद है, यही जादू है तुम्हारे हाथों में। ढाबे वाला तो बिल्कुल बेस्वाद हो गया था। अब तो हम रोज यहीं आएंगे, ठेला हो या कुछ भी। सनी भाई, मुझे तो डबल प्लेट देना। ढाबे में गया था अभी, एक कौर खाया और प्लेट छोड़कर भाग आया। वहां का मटन तो जैसे पानी में उबाला हुआ लग रहा था। यहाँ का असली है। शुक्रिया भाई, मालिक ने मेरे साथ छल किया। मुझे तनख्वाह भी नहीं दी और काम से भी निकाल दिया। देखते देखते सनी के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। लोग ढाबे को पूरी तरह छोड़कर ठेले पर आने लगे। कुछ महीनों बाद सनी का ठेला पूरे गांव भर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हाथ के मटन के लिए आते। ठेला अब छोटा सा ढाबा बन चुका था। दूसरी तरफ धनीराम का बड़ा ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। ताला लटक गया, धूल जम गई। एक शाम धनीराम उदास चेहरे, हाथ जोड़े सनी के ढाबे पर आया। सनी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने तुम्हारी मेहनत छीनी, दो बार धोखा दिया। पहले नौकरी छिनवाई, फिर पैसे नहीं दिए। आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। ढाबा बंद हो गया, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। बस एक बार दिल से माफ कर दो भाई। धनीराम जी, माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाता। तुमने गरीब की रोटी छीनी थी, मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छीना था। तब तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखी। लेकिन अब देखो, जो मेहनत से कमाता है, भगवान उसे जरूर देता है। सनी भाई, मैं मानता हूं अपनी गलती, मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज कुछ करो, मुझे भी कोई छोटा मोटा काम दे दो। बर्तन धोने का, झाड़ू लगाने का, कुछ भी, बस जीने का सहारा दे दो। सनी ने खुद आगे बढ़कर धनीराम को कॉलर से पकड़ा और जोरदार थप्पड़ मुक्के लगाए। बस इतना कि सबक मिल जाए, ज्यादा चोट ना आए। ये इसलिए कि आगे से याद रहे, किसी गरीब की मेहनत का मजाक मत उड़ाना, उसकी रोटी मत छीनना। अगर आज के बाद किसी और मजदूर, किसी और गरीब के साथ भी ऐसा किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा यहाँ से और कभी हमारे सामने मत आना। देख आज कितना कुछ बदल गया है। पहले ठंड में कांपते हुए दुकान पर खड़ा रहता था, 5,000 में गुजारा करते थे। आज अपना घर, अपना ढाबा, बच्चे अच्छे स्कूल में, सब तेरी हिम्मत की वजह से हुआ। तूने गहने बेचे, मेरा साथ दिया, कभी हार नहीं मानने दिया। अरे ये क्या बातें कर रहे हो? सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, धोखा खाया, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो दिन याद है ना जब लड़के को बुखार था और हमारे पास पैसा नहीं? हाँ, और तूने कहा था गहने बेच दो, ठेला लगा देंगे, उस धनीराम का कारोबार खत्म कर देंगे। मैं तो डर गया था पहले, लेकिन तेरी बात मानकर किया और देख आज लोग दूर दूर से आते हैं। तेरा आइडिया ही कमाल था। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति के हाथ में जादू है। कोई कितना भी धोखा दे, मेहनत करने वाले को भगवान जरूर ऊपर उठाता है। आज बच्चे हंस रहे हैं, घर में बरकत है, ये सब देखकर मन भर आता है। बस यही दुआ है कि ऐसे ही खुश रहें हम सब। पक्का रहेंगे। अब कोई धोखा हमें हरा नहीं सकता। तू है मेरे साथ,
बस यही काफी है। लालच और धोखा कभी लंबे समय तक नहीं चलता। मेहनत और ईमानदारी करने वाले की अंत में हमेशा जीत होती है।